आप कई सालों से एयरपोर्ट पर टिकटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। एक दिन आपको कंपनी के कुछ पैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और आपको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। आप अपने मैनेजर के पास जाते हैं और उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जॉब से ना निकाला जाए, मगर मैनेजर आपकी बात नहीं सुनता और आपको जॉब से निकाल देता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? हो सकता है आपको अपनी भूल का पछतावा हो और आप आगे की ज़िंदगी ईमानदारी से बिताने की कसम खाएं, या हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आए और गुस्सा शांत करने के लिए देर रात तक आप शराब पीते रहें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप मैनेजर से बदला लेने का प्लान बनाएं। लेकिन कैसा प्लान? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाले 35 साल के डेविड बर्क ने जब खुद को इस सिचुएशन में पाया तो उसने मैनेजर रे थॉमस से बदला लेने का क्या खतरनाक प्लान बनाया है। डेविड बर्क ये बात जानता था कि मैनेजर रोज़ लॉस एंजलिस से एक फ़्लाइट से अपने घर सैन फ्रांसिस्को आता जाता था। उसने मैनेजर के कैबिन से बाहर आते ही उसी फ़्लाइट का टिकट खरीदा और फिर किसी पहचान वाले से एक पिस्टल एयरपोर्ट पर मंगवाई। ये 1987 की बात है और उन दिनों एयरलाइंस में काम करने वाले लोगों का सिक्योरिटी चेक नहीं होता था। इसी का फ़ायदा उठाकर बर्क वो पिस्टल लेकर एयरपोर्ट में और फिर शाम को उसी फ़्लाइट में बैठ गया जिसमें मैनेजर भी वापस घर जा रहा था। फ़्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही बर्क ने मैनेजर को गोली मार दी। फ़्लाइट के वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई कुछ बातें काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, जैसे कि गोली चलते ही एक एयर होस्टेस कॉकपिट में जाकर पायलट को बताती है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पायलट पूछता है कैसी प्रॉब्लम? तभी बर्क वहाँ पहुँच जाता है और एयर होस्टेस को गोली मारकर पायलट से कहता है कि मैं हूँ वो प्रॉब्लम। ऐसा कहकर वो दोनों पायलट्स को भी गोली मार देता है और फिर प्लेन को पूरी रफ्तार में ज़मीन की तरफ मोड़ देता है। 2 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश हो जाता है और सभी 43 लोग मारे जाते हैं। बर्क के बर्ताव और इस घटना पर आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अनोखे किस्से देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।